हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जियोकिन बोल रही होती है कि ये सभी बेकार सी शक्ल के इंसान है, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। जी सोच रहा होता है कि अगर लूजेंग यहाँ पे होता तो ज्यादा अच्छा होता, वो मेरी सिस्टर के लिए बेस्ट मैच होता, पर इतने ज्यादा सालों से वो पता नहीं कहाँ पे चला गया है। अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि इसको कहीं सेफ प्लेस पे भेज सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 163 की स्टार्टिंग होती है। हमें जी फैमिली के आउटसाइड एरिया दिखाया जाता है, वहाँ पे लाइन लगी होती है लोगों की। तो पहले सभी शादी के लिए आए हैं। एक वहाँ पे इंसान बैठा होता है, वो सभी को ड्रॉ कर रहा होता है और बोल रहा होता है नेक्स्ट। लूजेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग होते हैं क्या ये सभी शूटर्स हैं। लूजेंग साइड से चला होता है तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि लाइन में लगो, तुम क्या कर रहे हो। लूजेंग देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ, मैं जी फैमिली के मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ। गार्ड बोलता है कि वो अभी बिजी है, मैं गार्ड्स को बुलाऊंगा अगर तुम यहाँ से जाओगे नहीं तो। लूजेंग सुन रहा होता है। वहाँ पे कोई आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हो, जाओ अपने काम के लिए। तो वो गार्ड वहां से चला जाता है और जो आया होता है इंसान वो बोल रहा होता है कि वो जो सर्वेंट था वो एक नॉर्मल इंसान था, वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज को नहीं देख सकता एज अ मार्शल आर्टिस्ट, प्लीज मुझे माफ कर दो। लूजेंग बोलता है ठीक है, मैं जी फैमिली के मास्टर से मिलना चाहता हूँ। वो जो इंसान आया होता है वो बोल रहा होता है कि वो बिजी है अभी, पर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा अगर तुम चाहते हो मिलना उनसे तो पहले प्लीज मुझे अपना नाम तो बताओ। लूजेंग बोलता है मेरा नाम लूजेंग है, उन्हें ये बोलना कि मुझे कुछ डिस्कस करना है उनके साथ। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा था क्या लूजेंग, लूजेंग क्लाउड टेम्पल से। तो ये सुन के बाकी बोल रहे थे लूजेंग क्या वो मर नहीं गया था, उसकी तो कोई भी न्यूज नहीं थी 2 सालों से। वो जो इंसान बोल रहा था क्या तुम पक्का ही लूजेंग हो। लूजेंग बोलता हाँ यार मैं सच बोल रहा हूँ। तो इंसान बोलता है ठीक है, मैं जल्दी से इन्फॉर्म करता हूँ, प्लीज थोड़ी देर वेट करो। वो चला जाता है वहां से। लूजेंग देख रहा होता है तो 3 इंसान वहां पे आ जाते हैं, मतलब 3 रोशनी दिखाई दे रही होती है लाइट की। तो एक जी होता है, जी बोल रहा होता है लूजेंग तुम वापस आ गए हो और तुम वर्चुअल डिजास्टर एलम में हो, क्या हम डुएल कर सकते हैं। लूजेंग बोलता है जाओजी तुम कैसे हो, पर अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। जाओजी बोलता है मुझे लगता है कि मुझे पता तुम किस लिए यहाँ पे आए हो। पहले शक कर रहा है कि शादी के लिए आया लूजेंग यहाँ पे। तो वो जो इंसान होता है वो बोल रहा था जाओजी बस करो, हम जी फैमिली बड़े ज्यादा ऑनर्ड है कि हमारे पास ऐसा गेस्ट आया है, पर ये जो प्लेस है ये ज्यादा अच्छा नहीं है गेस्ट को वेलकम करने के लिए, प्लीज अंदर आ जाओ। वो एक जगह चल पड़ते हैं और बैठ जाते हैं। जी फैमिली का जो मास्टर होता है वो बोल रहा था क्या तुम मेरी डॉटर के लिए यहाँ पे आए हो। लूजेंग बोलता हाँ मैंने सुना कि जी फैमिली में किसी के पास पर्पल पैसिव बॉडी है, वो कहाँ पे है अभी। जी फैमिली का मास्टर बोलता है जल्दी जाओ और यूकिन को यहाँ पे लाओ। तो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि मैं समझता हूँ। जी फैमिली का मास्टर बोल रहे थे तुम यहाँ पे थे तुम्हें रीजन पता ही होगा, मैं बड़ा जल्दी में उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड फाइंड करना, पर ये सचमुच बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जाजी बोल रहा था हाँ अगर चीजें सही जाएंगी तो मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ बोलना स्टार्ट कर दूंगी आपसे। लूजेंग सोच रहा था मैं ऐसे सिंपली शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी चीजें बढ़ जाए अर्जेंट है। ये तो ऐसा हिसाब होगा मैं जले हुए घर से चीजें चुरा रहा हूँ, और बात की जाए तो उसे शायद मैं पसंद ना हूँ। लूजेंग बोलते मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे शादी के लिए हाथ मांगने नहीं आया, पर मेरे को कुछ और काम है। ये बात है कि आपकी डॉटर का यहाँ पे रुकना सही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो क्लाउड टेम्पल में चले मेरे साथ जब तक चीजें ठीक ना होती हैं। तो जो प्रोटेक्शन है क्लाउड टेम्पल में वो चूजी के अटैक को रोक सकते, तो प्लीज मुझे अलो करो उसे यहाँ से ले जाने के लिए। जी फैमिली का मास्टर जाउजी सोच रहे होते हैं और चुप होते हैं। जी फैमिली का मास्टर बोल रहा था हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है, पर चूजी ऐसे ही गिव अप नहीं करेगा जब तक मेरी डॉटर शादीशुदा ना हो जाए। हमें परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए ना इस प्रॉब्लम के लिए। जुन बोल रही थी लूजेंग को मन में कि ये अपनी डॉटर की शादी कराना चाहता है, मुझे लगता है कि वो बड़ी ज्यादा अगली है इसीलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता है। लूजेंग बोलते मुझे नहीं लगता ऐसा। यूकिन वहाँ पे आ जाती है। जी फैमिली का मास्टर बोल रहा था यूकिन यहाँ पे आओ और हाय बोलो। यूकिन बोल रही होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेरे को ऐसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए। वो लूजेंग को बोलते मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आ गए हो, पर यहाँ से चले जाओ। मास्टर जी बोलते यूकिन तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। यूकिन बोल रही थी मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा, फादर तुम मेरे ऊपर ये क्यों डाल रहे हो। वो सोच रही होती है कि ये इंसान तो अच्छा लग रहा है दिखने में भी और स्ट्रॉन्ग भी है, पर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा अच्छा इंसान ढूंढ सकती हूँ अगर मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी तो, और क्या ही फर्क पड़ रहा है मैं सभी को मना कर दूंगी। जी फैमिली का मास्टर बोल रहा था क्या कर रहे हो तुम। लूजेंग खड़ा होता है और बोलता है मिस जी तुम गलती कर रहे हो, मैं यहाँ पे शादी करने के लिए आया हूँ। यूकिन बोलती है कि मुझे पता है तुम ऐसे बोल रहे हो और तुम अब बोलोगे कि तुम किसी बड़ी फैमिली से हो, तुम्हारे पास बड़ा अनलिमिटेड पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए, और ऐसी बातें तुम कितनी ज्यादा फेक बातें कर रहे हो, तुम तो बड़ा ज्यादा बुरे हो बाकी शूटर से भी। जीजाओजी हंस रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि बहन पागल हो गई है, जितने भी शूटर्स आए थे उनकी वजह से। यूकिन बोल रहा होता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहला या फिर दूसरा पर्सन है जिसे मैंने रिजेक्ट किया है। जीजाओजी बड़े ज्यादा हंस रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास पर्पल पैसिव बॉडी है ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए डेंजरस है यहाँ पे रुकना, मैं तुम्हें सिटी से बाहर ले जाऊंगा। यूकिन बोलती है कि तुम मुझे बाहर ले जाओगे, मैं कहीं पे भी नहीं जाना चाहता हूँ। लूजेंग उसके हाथ को पकड़ लेता और बोलता है मुझे फॉलो करो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो, सिटी को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो तुम मर जाओगी यहाँ पे अगर गेट्स टूट जाएंगे तो। यूकिन बोल रही होती है कि तुम ऐसे कैसे एक्ट कर रहे
रहे हो, तुम मेरी विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, मेरे को छोड़ दो। लुजंग बोलता मैं तुम्हें थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, पर जब चूजी अटैक करेगा तो तुम यहाँ पे होगे, अगर तुम यहाँ पे होगे तो बड़े ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए, और तब तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरी तरह कोई इंसान होगा तो लुजंग अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करता है, जिसको देख के यूकिन बड़ा हैरान होती है। उसकी जो ब्लड लस्ट होती है वो पूरी तरह से फैल रही होती है। जी फैमिली का मास्टर बोल रहा होता है शांत हो जाओ, हम बात करके भी इसे सुलझा सकते हैं। लुजंग का जो ब्लड लस्ट होता है वो पूरी तरह से आसमान में फैल रहा होता है। जो बाहर लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या हो रहा फोर्ट में, ये एनर्जी क्या चूजी आ गया कहीं से क्या? तो दूसरा बोल रहा था मुझे नहीं लगता, उसने पाथ ऑफ स्लॉटर नहीं चूज किया हुआ है तो उसके पास ऐसी एनर्जी नहीं होगी। यूकिन सोच रही होती है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई डीमन आ गया हेल से बाहर, ये मेरे को लगता है कि ये मेरे को सच में मार देगा बिना किसी हेजिटेशन के और मैं खत्म हो जाऊंगी। लुजंग स्माइल कर रहा होता है वेल खतरनाक तरीके से। यूकिन सोच रही होती है कि कोई भी साउंड नहीं आ रही मेरे मुंह से। वो मन ही मन बोल रही होती है कि फादर जाओजी मेरी हेल्प करो प्लीज। मास्टर जी कुछ नहीं कर रहा होता, सोच रहा होता है कि अगर हम अभी सेपरेट करने की कोशिश करेंगे इन्हें तो यूकिन के ऊपर और ज्यादा खतरा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि लुजंग सच्ची मुझे उसे हार्म करेगा। मुझे लगता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, पर अभी इसके ऊपर ट्रस्ट ही कर सकते हैं हम, तो यही होप कर सकते हैं यूकिन ज्यादा जिद्दी ना हो। जाओजी सोच रहा होता है कि लुजंग कब से इतना ज्यादा डरावना हो गया। लुजंग अपने ओरा को शांत करता है और बोलता है कि तुम्हारी चॉइस क्या है, यहाँ पे रहना है या फिर लीव करना है। यूकिन बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लुजंग अपने आईज को क्लोज करता है और अपने ओरा को पूरी तरह से मिटा देता है और बोल रहा होता है ठीक है ये प्रॉमिस है। यूकिन वहां चल पड़ती है, सोच रही होती है ये कितना ज्यादा अनसिविलाइज्ड मैन है, इसके पास कोई भी मैनर्स नहीं है क्या हरकत करने के, और इसे ये भी नहीं पता कि एक लेडी को कैसे ट्रीट करते हैं। मास्टर जी बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि हमने एक डिसीजन बना दिया है। एक्चुअली बात की जाए तो मास्टर निंग ने भी यूकिन को काफी टाइम इनवाइट किया हुआ है पर वो हर बार मना कर देती है। ये ऑलमोस्ट नून हो गई है, सर्वेंट्स ने लंच प्रिपेयर किए तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। लुजंग चल पड़ता है तो यूकिन फिर से मुड़ती है और बोलते है मुझे अपना नाम बताओ। लुजंग बोलता है क्यों, ताकि तुम रिवेंज लो मेरे ऊपर जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। यूकिन बोलती है हाँ। लुजंग बोलते मैं ये होप करता हूँ वो दिन जल्दी आएगा, मेरा नाम लुजंग है। यूकिन बोलती है लुजंग, फिर वो जाओजी की तरफ देखती है और बोलती है तुम इस लुजंग के बारे में हमेशा बात करते थे। जाओजी बोलता है हाँ। यूकिन सोचे तो अच्छा ये है वो। जाओजी हमेशा इसकी बात करता रहता था कि ये इस इंसान के साथ फाइट करना चाहता है। मैंने भी सुना था कि वो जाओजी से ज्यादा टैलेंटेड है। इसने अपने रूइंस टेक्निक को यूज करके एक अजीब सा प्रोटेक्शन अरे क्रिएट किया जिसकी वजह से चूजी भी रुक गया था। फिर मैंने ये सुना था कि वो डिसअपियर हो गया था टियानमे टोम में और वहाँ पे मर गया था, तो ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये मेरे को फोर्स कर रहा है क्लाउड टेम्पल में जाने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसे अपनी सिस्टर के बारे में चिंता है, तो ये रिलेटेबल भी लग रहा है मुझे, पर इसने कुछ ज्यादा घटिया हरकत की है, किसी ने भी मेरे को आज तक धमकाया नहीं था। वो चल पड़ती है, वो रुक जाती है, फिर से बोलती फादर मैं इसके साथ नहीं खाना खाना चाहती हूँ, मैं बाहर चल जाऊंगी खुद ही जब मैं खा बैठूंगी तो। मास्टर जी बोलते हैं वेल अब मैं क्या ही बोल लूं। वो जाते हुए बोल रही होती है कि मैं पक्का तुम्हारे ऊपर रिवेंज लूंगी लुजंग। लुजंग बोलता है ठीक है मैं वेट ही कर रहा हूँ। फिर हमें वेस्ट साइड ऑफ जूटियान सिटी का टेलीपोर्टेशन अरे दिखाई देता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो है टेलीपोर्टेशन अरे ये यूनहाई सिटी की तरफ लेके जाता है और जो साउथ में वो एरेकल सिटी की तरफ लेके जाता है। और दूसरे इंसान बोल रहे थे कि जल्दी आओ, आज बहुत ज्यादा कम लोग हैं तो जल्दी लाइन में लगो। तो ऐसे वो लाइन में लग रहे होते हैं तो कुछ दो ब्लैक रो पीपल आ जाते हैं, वो लाइन में घुस जाते हैं जल्दी से। जो बाकी लाइन में लगे हुए इंसान बोल रहे थे तुम दोनों यहाँ क्यों आए, तुम ऐसे लाइन में कैसे लग रहे हो? तो वो जो ब्लैक रोब वाला इंसान बोल रहा था कि मेरे को जल्दी है प्लीज मेरे को जाने दो। तो वो इंसानों ने घेर लेते हुए बोलते हैं कि तुम ही अकेले नहीं हो जो जल्दी में हो, सभी बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि चूजी अटैक करने वाला जल्दी, तुम वेट कर सकते हो। ब्लैक रोब मैन बोलता है तो क्या हो तुम लड़ना चाहते हो? तो दूसरा इंसान बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, छोड़ो इसे, चलो इसे मार। तो सभी उनकी तरफ अटैक करने लगे होते हैं। ब्लैक रोब मैन बोल रहे थे काफी बात कर ली है हमने, चलो वो करते हैं। तो वो दूसरा इंसान बोलता है हाँ यही अपना चांस है। वो एक ब्लैक बीड को फेंकते हैं, जो ब्लैक बीड होता है वो रोल रोल कर रहा होता है। एक इंसान बोल रहा है तभी की चीज है, वो जल्दी से टेलीपोर्टेशन अरे में चला जाता है और उससे थंडर रिलीज हो रही होती है। वो थंडर पूरे टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्टर्ब कर रही होती है। वो जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे क्या हुआ। सो गाइस चैप्टर नंबर 163 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।